किचन में आ चुकी हूँ। काफी बड़ा स्टॉक है बेसन के लड्डू का, तो सारा स्टॉक तो आज मैं तैयार नहीं कर पाऊंगी। कुछ आज बनाती हूँ और कुछ कल बनाती हूँ, ठीक है ना। तो फटाफट से रेसिपी को भी शूट करते हैं और आप सभी के साथ शेयर भी करते हैं। एक एक मिनट बड़ा ही कीमती है, तो फटाफट से लड्डू की तैयारी करते हैं। के लड्डू को बनाने के लिए बेसन का भूनना भी जरूरी है और सही तरीके से। तो उसके लिए हम कोई भी हैवी बॉटम वाली कढ़ाई लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ना बेसन जलेगा नहीं, चिपकेगा नहीं, प्लस बहुत ही अच्छे से भून के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले देसी घी वाले लड्डू बना लेती हूँ। बेसन के लड्डू बनाने में घी का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, मैं आपको अक्सर बताती हूँ। जितना आपका घी कम रहेगा उतना ही लड्डू में मीठा कम जाएगा, जितना घी ज़्यादा रहेगा उतना ही मीठा ज़्यादा जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। घी को थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। दानेदार लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पर राजधानी का मोटा बेसन ले रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सारा मोटा बेसन नहीं लूँगी। मैं इसमें आधा लूँगी मोटा बेसन और आधा लूँगी फाइन बेसन, जिसके अक्सर में लड्डू बनाती हूँ। इस बेसन को छानने की जरूरत नहीं होती है, ये एकदम फाइन, बढ़िया और साफ होता है। मैंने बहुत बार नोट किया है, या अक्सर मैं इसी बेसन का इस्तेमाल करती हूँ अपने घर में। तो ये आधा किलो का जितना बेसन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और जो राजधानी का फाइन बेसन जिसकी मैं कढ़ी वगैरह बनाती हूँ वो घर में रखती हूँ, तो उसको मैं डब्बे में स्टोर करके रखती हूँ। जितना बेसन हमारा मोटे वाला था इतना ही बेसन हम ये वाला लेंगे। अब इसको कंटिन्यू चलाएंगे और इसको बढ़िया सा भून के तैयार करेंगे। बीच में भूनते वक्त यदि आपको इसमें घी की जरूरत पड़ती है तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल लीजिएगा। इसका जो टेक्सचर है ना हल्का सा पतला ही होना चाहिए, तो इसको भूनने में ना आसानी रहती है। जैसे मुझे भी अभी ये सूखा सूखा लग रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी डाल लेती हूँ। अगर आपके बेसन का टेक्सचर ऐसा हो रहा है ना और आप लड्डू को कम मीठे वाले बनाना चाहते हो तो बस इसमें अब इससे ज्यादा घी मत डालिएगा, ये टेक्सचर बिल्कुल सही है। इसको बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम तो लगता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर हम पेशेंस रखेंगे और इसको गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखते हुए भूनेंगे तो एक अच्छा दाना बनेगा और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताती हूँ। जब मैं ये बेसन के लड्डू अपने गांव में बनाती थी ना तो वहां पे जो बूरा आता था वो बहुत ही बढ़िया दानेदार आता था, तो मुझे वहां पर मोटे वाला बेसन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी मतलब। लेकिन जब से मैं यहाँ गुड़गांव में आई हूँ और यहाँ पर मैंने फाइन बेसन से लड्डू बनाए हैं तो मुझे यहाँ पर वो मजा नहीं आ रहा है लड्डू को बनाने में, साथ में खाने में जो गाँव में आया करता था। तो इसी वजह से आज मैंने मोटा बेसन लगाया है। यहाँ का जो बूरा आता है ना वो एकदम बारीक सा आता है, दानेदार नहीं आता है, कड़कपन नहीं रहता है, पता नहीं क्यों बूरे में। अब लड्डू में दाना बनाना भी जरूरी है तभी टेस्टी लगते हैं, इसी वजह से यहाँ पर मैंने मोटे वाले बेसन का यूज कर लिया है। इसको भूनते भूनते करीब मुझे 20-22 मिनट का टाइम हो चुका है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है, टेक्सचर भी चेंज हो चुका है। इसमें आपको ये बारीक बारीक से बबल भी नजर आ रहे होंगे और बेसन में आपको ऐसा नजर आ रहा हो कि मानो इसमें हवा भर गई है। देखिए ये कितना लाइट सा हो गया है, कुछ इस तरीके का। और जिस टाइम पे ये भून जाता है ना तो इसमें ना बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आती है। इस टाइम पे आपको गैस को बंद कर देना है और इसको 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही चलाना है। कढ़ाई की जो तली होती है ना वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये नीचे से जल जाएगा। बिल्कुल बढ़िया तैयार हो रहा है। अब हम इसको ना कम से कम ऐसा छोड़ेंगे आधा घंटे के लिए, पूरा ठंडा नहीं करेंगे, हल्का सा ये गर्म होना चाहिए। उसके बाद इसमें बूरा, खांड, जो भी कुछ आपको मीठा मिलाना है ना वो मिलाई जाएगी। मिलते हैं 10 1 लीटर घी में से बस ये घी बचा है। कहने का मतलब ये है कि 1.25 किलो घी से ज्यादा लग चुका है 1-1.25 किलो बेसन में। आप बोलते हो लड्डू महंगे हैं, कोई बात नहीं है, जिसको क्वालिटी का पता है वो कभी सवाल ही नहीं कर सकता है। हम भी उनमें से ही हैं। क्वालिटी चाहिए, पैसे देने होंगे। मीठा इतना ही लगेगा जितनी चीनी डालोगे। कम चीनी डाल के तेज मीठे की बात करते हो तो कभी मीठा तेज हो ही नहीं सकता है। बाय बाय। आधा घंटे का टाइम हो चुका है और अब बारी आती है इसमें मीठा मिलाने की। तो मैं यहाँ पर ये बूरा ले रही हूँ।
जितना मैंने बेसन लिया था उतना ही हमें बूरा लेना है। बूरे को एक बर्तन में निकाल लेना है और पहले इसकी गुठलियों को तोड़ देना है। बूरा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको मैंने एकदम लम्स फ्री बना के तैयार कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर करीब 2 छोटा चम्मच के जितना हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। अगर आपके बच्चे पसंद करते हो तो इलायची पाउडर डालिएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हमने बेसन लिया था इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। ध्यान रहे बेसन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो सारा बेसन हम यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद बारी आती है इसको मिलाने की। तो चलिए पहले थोड़ा सा इस जो है पलटे से इसको मिला लेते हैं। लेकिन जब भी हम बेसन के लड्डू बनाते हैं, जब तक हम इसको हाथों से नहीं रगड़ेंगे, जब तक आपके लड्डू में जो एक दाना बनता है ना, लड्डू का जो टेक्सचर होता है ना, वो अच्छे से निखर के नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, इस पलटे को रखते हैं साइड में और थोड़ी सी 8 से 10 मिनट के लिए इस मिश्रण की हम एक रगड़ाई कर देते हैं, यानी इसको अच्छे से मसल लेते हैं, ताकि जो इसमें थोड़े बहुत भी लम्स होंगे ना बेसन में या फिर बूरे में, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाए। और इस तरीके से इसको मसलने से लड्डू में दाना भी बनता है। बेसन और बूरा आपस में जल्दी से मिलते नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि एकदम से मिल चुके हैं, जब तक आपको ऐसा ना लगने लगे कि बेसन और जो बूरा है ना उसका बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा है, एक जैसा हमें मतलब टेक्सचर आ रहा है, जब तक आपको इस तरीके से रगड़ना है। और जब इससे लड्डू अच्छे से बाइंडिंग होने लगे तब आप इसके लड्डू बना दीजिएगा। तो मेरे हाथ काफ़ी बड़े बड़े हैं तो मैं मोटे मोटे लड्डू बनाती हूँ या मुझसे बनते हैं, छोटे लड्डू मुझसे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक लड्डू बना के दिखा दिया है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका जो टेक्सचर है ना कितना दानेदार है। एक चीज़ और भी यहीं पे मैं क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए ताज़ा लड्डू है और आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। तो मैंने आपको तोड़ के इसलिए दिखाया है, जो लड्डू के टूटने का टेक्सचर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आप 1 महीने बाद भी इस लड्डू को इस तरीके से तोड़ोगे तो ये लड्डू आपको इतना ही फ्रेश, इतना ही दानेदार और इतना ही सॉफ्ट मिलेगा। मेरे एकदम फेवरेट है बेसन के लड्डू, बहुत बढ़िया लगते हैं। आज मुझे पूरा दिन ही हो चुका है लगे लगे। ये मैंने यहाँ पर करीब ये जो देसी घी वाला स्टोव था वो तो आज पूरा कर दिया है। कल बारी आएगी गिर काऊ के घी के लड्डू बनाने की, तो कल देखती हूँ वो बनाऊँगी। फाइनली शाम का टाइम हो चुका है, बच्चे पूजा कर रहे हैं और मैं यहाँ पर खाने की तैयारी भी कर रही हूँ और साथ ही साथ अपनी वीडियो को एंडिंग की तरफ भी लेके जा रही हूँ। आज रात मैं इनको खुले में ही रखूँगी कपड़े वगैरह से ढक के, और कल मैं इसकी पैकिंग करनी शुरू कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आज ये बेसन के लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आई हो। और हाँ, जिसे जिसे रक्षाबंधन के लिए बेसन के लड्डू के ऑर्डर देने हैं, फटाफट से मेरे व्हाट्सअप नंबर 70 17 65 85 19 पर जाइए और फटाफट से मुझको व्हाट्सअप कर दीजिए। ये बेसन के लड्डू एकदम लिमिटेड हैं, इनकी प्राइस भी मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो ये है 700 रुपये किलो।